कभी आपने ये महसूस किया है कि आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं? लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब असल में हम कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। आज की कहानी आपको अंदर तक बदल देगी। की कथा है भक्त के जीवन का संघर्ष, प्रभु से उसकी गुहार का वर्णन। संसार एक रैन बसेरा है। हम यहाँ बस कुछ समय के लिए मेहमान हैं। जब भक्त ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, इस मतलबी दुनिया में जब मेरा कोई नहीं है, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हैं, तब कृष्ण ने अपनी बाजी थामकर एक ऐसी मुस्कान दी जिसने भक्त के सारे दुखों को मिटा दिया। ये कहानी सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ती है, तब कृष्ण का हाथ पकड़ने का असली समय होता है। तो आप गहरा उपदेश देखिए। मेरे प्रिय भक्तों, कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा वे कभी खो नहीं सकता। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम संसार की चीज़ों को अपना मान बैठे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक नन्हा सा बालक जब पिता का हाथ पकड़ता है तो वह निडर हो जाता है? वही निडरता आपको कृष्ण के प्रेम में मिलेगी। संसार के लोग आपकी हैसियत देखते हैं, पर कृष्ण आपकी नीयत देखते हैं। आप दुनिया की चिंता छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपने कृष्ण को अपना लिया, उस दिन आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। तो याद रखिए, ये जगत एक माया है और आप इस माया के नहीं, उस परमात्मा के अंश हैं। बस एक बार पूरी श्रद्धा से कहिए, प्रभु, अब जो भी है आप हैं। फिर देखिए आपकी जीवन की गाड़ी कैसे बदलती है। तो दोस्तों, आज की ये सीख आपके मन में शांति भर देगी। यही मेरी कामना है कि अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका साथ ही मेरा संबल है। तो जब तक मन में संसार की इच्छाएं रहती हैं, तब तक आपका दर्शन दुर्लभ है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है, मैं उसके संकटों को स्वयं हर लेता हूँ। क्या आपको पता है कि हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपना सुख उन लोगों में ढूंढते हैं जो खुद नश्वर हैं। लेकिन जब आप अपना नाता उस परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो अविनाशी हैं, दुखों का प्रभाव कम होने लगता है। तो सत्संग का असली अर्थ यही है कि सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ रहना, और संसार में एकमात्र सत्य तो हम ही हैं। केशव आज से ही अपनी हर चिंता को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करना सीखे हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगी कि आपके जीवन की डोर उस मुरली वाले के हाथ में है, तो उस दिन आपको किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी मुस्कुराहट में ही मेरी शांति है और आपकी भक्ति में ही मेरा जीवन है। जो भी हो रहा है वो कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, और जो होगा वो भी उनके मंगलमय विधान से ही होगा। अंत में बस यही एक अरदास है मेरी, भक्ति का रस के साथ। मेरे कान्हा, तुम ही हो जीवन का आधार, डूब रही है नाव मेरी, तुम करना भव से पार। न मेरा कोई है दूजा, न अपना कोई संसार, मैं तो तेरी शरण में आई, कर दो बेड़ा पार। तो दोस्तों, कृष्ण का प्रेम कोई शब्द नहीं है, एक अनुभव है। अगर आज आपको इस सत्संग में अपने कान्हा की उपस्थिति महसूस हुई है, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, कान्हा के रंग में रंगे रहिए। राधे राधे। मेरे कान्हा, मेरे सावरे, तुमसे ही जीवन है, तुमसे ही जीवन है। तुम ही मेरे अपने प्रिय, तुम ही मेरे अपने प्रिय।